हाय गाइस, वेलकम टू न्यू वीडियो काफी खास होने वाली है क्योंकि हम लोग जा रहे हैं पवई से भीमाशंकर। दो रास्ते हैं, एक आपका मालशेज घाट से होते हुए जाता है, बहुत सुंदर जगह है। दूसरा है आपका लोनावला। मॉर्निंग में 4:15 हो रहे हैं, सैटरडे है। अगर थोड़ा लेट निकले तो लोनावला के जाम में फंस जाएंगे। लोनावला 99 किलोमीटर है, 2.25 घंटे लगेंगे। बाकी अगर आप भी सावन के टाइम पे और वीकेंड में भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग का प्लान कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि सावन ही चल रहे हैं अभी। हमको पुणे की तरफ जाना है तो लेफ्ट रखना है। अभी हम घाटकोपर मानखोड़ लिंक रोड पे हैं। सुबह सुबह निकलने का फ़ायदा ये हो गया कि हमें ट्रैफिक नहीं मिल रहा। अदरवाइज़ देखिए आप 11 किलोमीटर हमने कर लिया है 27 मिनट के अंदर। यही अगर दिन में निकले होते तो 27 मिनट में हमारे 5 किलोमीटर के आसपास हुए होते हैं बस। वाशी टोल प्लाजा, बारिश भी शुरू हो गई है। यशवंतराव चवन एक्सप्रेसवे पे आ चुके हैं हम। अब डायरेक्ट ये निकलेगा हमारा लोनावला की तरफ। काफ़ी तेज बारिश शुरू हो गई है। अभी हमारी जो चली है 44 किलोमीटर। स्कोडा कुशाक 1.5 है कार। बारिश तो बहुत ही तेज है तो थोड़ा सा स्पीड लिमिट तो हालांकि इस पर 100 की है पर मैं 80 से ऊपर लेके जा नहीं रहा हूँ। भटन टनल, बस 15 किलोमीटर के बाद हम लोनावला घाट सेक्शन की तरफ मुड़ जाएंगे। पर ये देखिए ऑरेंज हो रखा है, इसका मतलब ये है कि आगे कहीं ना कहीं तो जाम है या फिर ट्रैफिक स्लो है। छोटी सी मडप टनल चालू होते ही ख़त्म हो जाती है। टोल प्लाजा। फिलहाल आप ये देखिए 40 किलोमीटर जब बचा था तब भी 1 घंटा था और अभी 30 किलोमीटर के आसपास बचा है, अभी भी 1 घंटा लग रहा है। फिलहाल हम टैंक फुल करा रहे हैं और रेट आप देख लीजिए इधर। अब बस घाट सेक्शन हमारा स्टार्ट हो चुका है और 56 मिनट और लगेंगे। 28 किलोमीटर बचा है अभी टाइगर पॉइंट। गाड़ी के अंदर का माहौल आपको दिखा दें थोड़ा सा। चीनू भी सो रहे हैं। बहुत तेज बारिश हो रही है। बिल्कुल बादलों के बीच में से गाड़ी जा रही है। आपको क्या वीडियो में नज़र नहीं आ रहा होगा बट बहुत ही सुंदर सीन है। देखिए शायद आपको अब आगे की तरफ दिख रहे होंगे बादल ही बादल है। टनल के अंदर आने वाले हैं फिलहाल तो। हाँ, हम खंडाला पहुंच चुके हैं और चिक्की वगैरह की सारी दुकानें भी आनी शुरू हो गई हैं। बहुत फेमस है इधर की मगनलाल A1 चिक्की। स्ट्रॉबेरी तो बहुत अच्छा था। इस बार चॉकलेट लेंगे। 4-5 घंटे बाद बस टाइगर पॉइंट। अब हमारा 22 मिनट का रास्ता रह गया, 10 किलोमीटर। सुबह आने का ये फ़ायदा हो गया कि हमें जाम नहीं मिल रहा है यहाँ पे कहीं भी, नहीं तो ये पूरा पैक्ड रहता है अगर आप वीकेंड पे आ गए तो। फिलहाल हमने थोड़ी गाड़ी रोक दी है और थोड़ा यहाँ वेदर का मजा लेंगे। बहुत बढ़िया वेदर है, सामने वाटरफॉल भी है छोटे छोटे से। बहुत मजा आने वाला है। चलिए उतर के मजे करते हैं। मिनट रुके, अब बहुत मजा आया यहाँ पे रुक के। इतना बढ़िया वेदर था। ओ बारिश आ गई यहाँ एकदम। कभी बारिश शुरू हो जाती है इतना खुश उठता नहीं है। उड़ गया क्या? देखो उठाई तो हुआ है बढ़िया से। लगभग 3 किलोमीटर रह गया है। हम बस बिल्कुल बादलों के बीच में से जा रहे हैं। अब हम स्पीड हमने काफ़ी कम रखी हुई है। विजिबिलिटी बहुत ज़्यादा पुअर है इस टाइम पे और पुअर होती जा रही है। अब पुअरेस्ट कैटेगरी में आ गई है। कुछ भी नहीं दिख रहा है सामने। गाड़ी वाला अभी खड्डे में गिरने वाला था, कुछ दिख ही नहीं रहा, कुछ भी नहीं दिख रहा है यहाँ पे। वो पूरे के पूरे बाहर लटक के। अब आप देखिए कैसे देख रहे हैं साइड। पार्किंग 2 व्हीलर 20 रुपए, 4 व्हीलर 50। गाड़ी यहीं खड़ी कर दी अपनी, पर नज़ारे कुछ नहीं है, बादल ही बादल है बस। थोड़ा यहाँ पे चिल मार रहे हैं हम। कॉर्न पकौड़े खा लिए कुछ। मेरे को तो कुछ खासे लगे, बाकी लोगों को अच्छे लगे। अब हम निकल रहे हैं सीधा भीमाशंकर के लिए और टाइम हो चुका है 7:53। 5:23 घर से निकले थे। लोनावला भी कर लिया हमने इतनी देर में कवर। नाश्ता भी हो गया हमारा। अब देखते हैं बीच में कोई अगर पॉइंट आएंगे तो थोड़ा बहुत रुकेंगे, नहीं तो सीधा भीमाशंकर ही पहुंचेंगे। अभी नीचे थोड़ा उतर गए तो फॉग वगैरह भी अपना हट गया है। वोल्क्सवैगन बीटल। अभी हमने पता किया है कि भीमाशंकर के पास होटल वाले से कि मंदिर के टाइमिंग वगैरह क्या है। तो सुबह 7 बजे से लेके 11 बजे तक का टाइमिंग है। हम होटल वगैरह लेंगे थोड़ा मंदिर से पहले ही, ताकि कल सुबह हम जल्दी लाइन में लग पाएँ और 7 से 11 के बीच में हमारे दर्शन होते हैं।
वर्सोली टोल आ गया हमारा। ये तो जस्ट खंडाला के बाद ही है। अब हम मिसल पाव खाने के लिए रुक रहे हैं, पहले आगे बढ़ने से पहले। तो मिसल पाव हमारा आ गया, पूरा छाछ वगैरह पापड़ सब कुछ है। बढ़िया मिसल पाव खा के तो मज़ा आ गया। और अब निकलते हैं हम लोग। अब भीमा शंकर के लिए हमें आगे से लेफ्ट लेना है तालेगांव की तरफ। फिलहाल हमने होटल बुक कर दिया है MTDC भीमा शंकर। अभी तालेगांव इंडस्ट्रियल एरिया में ही चल रहे हैं। देखिए कितना सुंदर रास्ता है, मतलब देख के मज़ा आ गया। बस गाड़ी चलाने में तो अलग ही मज़ा आ रहा है ऐसे रास्ते में। एकदम फ्रेश हवा है, वेदर बहुत अच्छा है, टेम्परेचर 22.5 है, पर बहुत ही बढ़िया लग रहा है। एकदम ऐसा लग रहा है स्वर्ग में आ गए, एकदम हेवन। ये देखिए, ये है स्वर्ग। ऑफ-रोडिंग टाइप चल रहा है। कंडीशन रास्ते की इतनी कुछ खास अच्छी नहीं है और स्पीड भी नहीं बन पा रही क्योंकि पतला भी है रास्ता काफ़ी। तो शायद इसीलिए 45 किलोमीटर में 1.25 घंटे का हमें टाइम लगेगा। अभी तक तो पूरा का पूरा काफ़ी खराब सा ही रास्ता है, पतला। पर नज़ारे बहुत सुंदर है रास्ते में, एकदम ग्रीन रास्ता है दोनों तरफ। इधर तो इस रास्ते पे हर कदम पे नज़ारे, आप देखिए कितना सुंदर लग रहा है सामने। तो हमने अपनी गाड़ी फिर रोक दी है और हम थोड़ा सा अपना फोटोग्राफी करेंगे इधर। बहुत ही सुंदर रास्ता है। दोबारा से बारिश शुरू हो गई है, बस फोटो खींचने लगते हैं और एकदम से बारिश शुरू हो जाती है। यही चल रहा है। अचानक से बहुत तेज हो जाती है बारिश, पर फोटो खींचने का टाइम नहीं देती है। और उसके बाद भागो गाड़ी में। जब तक हम गाड़ी में पहुंचते हैं बिल्कुल फुल। पर वेदर अच्छा है वैसे। बहुत अच्छा है, सारे वाटरफॉल दिख रहे हैं, बड़ी ग्रीनरी है, मौसम भी ठंडा है। 35 किलोमीटर बचा है हमारा होटल बस। और रास्ता भी फिलहाल तो ठीक हो चुका है पिछले 1-2 किलोमीटर से। उससे पहले तो पूरा ऑफ रोड था, जैसे आपको दिखाया भी था हमने। अभी तक 181 किलोमीटर आ चुके हैं घर से, पवई से यहाँ तक। अभी तक 28 किलोमीटर बचा है होटल और 33 किलोमीटर है भीमाशंकर टेम्पल। फिलहाल हमें लग रही है भूख और हो चुका है लंच का टाइम, 2 बज चुके हैं। इसके अलावा बाकी ट्रैफिक का तो नामो निशान नहीं है ही नहीं। मतलब ट्रैफिक, हमें तो गाड़ियाँ दिख ही नहीं रही हैं पूरे रास्ते में। 1-2 गाड़ी दिखी होंगी बस। अब बस ऊपर चढ़ते जा रहे हैं हम पहाड़ी पे। तो ये एक जगह मिल गई है हमें लंच के लिए, गोविंद पैलेस प्योर वेज रेस्टोरेंट। चलो भैया, कुछ तो मिला। तो अपना खाना आ गया है, मिक्स वेज, दाल, ये राइस की भाकरी और ये ज्वार की भाकरी। तो लंच वगैरह फाइनली हो गया और हम लोग निकल गए हैं। 3:30 बज रहे हैं अभी। 12 किलोमीटर बचा है होटल बस। रास्ते की सीनरी बहुत अच्छी है, ऐसा लग रहा है जैसे मुन्नार आए साउथ की तरफ। और ये टी गार्डन लग रहा है इस साइड में जो खड़ा है। अभी तक का सफर तो बहुत अच्छा था। सबसे बेस्ट। कल भगवान भीमा शंकर के अच्छे से दर्शन हो जाए और हमारा हम सब अपने घर को निकल जाए। फिलहाल बारिश दोबारा स्टार्ट हो गई है। ये साइड में सारा पानी बह रहा है। लेकिन भगवान की कृपा है कि सड़क वड़क सब सही रह रही है। बिल्कुल ऑफ रोड रास्ता हो चुका है, पूरा एक अच्छा रास्ता है। बस अब 4 किलोमीटर और बचा है होटल। बहुत ज़्यादा ख़राब था पीछे रास्ता, हमारा तो एक बार टायर भी फंस गया था, तो जैसे तैसे करके निकाला। फाइनली हम होटल में पहुंच गए हैं। कॉटेजेस है यहाँ पे, ये वाली कॉटेज हमने ली है, आपको अंदर जाके दिखाते हैं। ये पूरा फैमिली रूम है, इसमें 4 बेड्स हैं, सब कुछ है। और टाइम इस टाइम पे 7:15 हो गए हैं। अब हम लोग जा रहे हैं डिनर के लिए। नितिन रेस्टोरेंट है यहाँ पे, यही एक अच्छा सा रेस्टोरेंट हमें दिखा, तो यहीं पे हम लोग डिनर करेंगे आज। इतने थके हुए हमारा आ गया है डिनर। 4 बज गए। गुड मॉर्निंग, 4 बज गए हैं। हमारी नींद तो अच्छी हुई है और अब हम सीधा निकल रहे हैं होटल से भीमाशंकर टेम्पल के लिए। तो बोलो सब भीमा शंकर भगवान की जय। रात भर बारिश हुई है यहाँ पे। ये रास्ते मतलब रात के हिसाब के तो बिल्कुल नहीं है। रोशनी में आप आ जाओ यहाँ पे भीमाशंकर के पास तक होटल ले लो तो वही ठीक है। रात के हिसाब से बिल्कुल भी सेफ नहीं है। रास्ते काफी पतली हैं, ऑफ रोड है, पानी भरा हुआ है बीच बीच में, तो आपको पता नहीं चलेगा पानी की कितनी डेप्थ है और गाड़ी फंसने के चांसेस भी पूरे हैं। कोहरा काफी ज्यादा भर चुका है, विजिबिलिटी बहुत पुअर है यहाँ पे। आगे थोड़ा जाम सा हो रखा है। देखिए सुबह
4 बज रहे हैं, इस टाइम पे भी जाम है। भाई दर्शन हो जाए। हमने तो अपनी गाड़ी बंद कर दी है क्योंकि बिल्कुल जाम लगा पड़ा है आगे सारा। ये देखिए जितना भी आपको दिख पा रहा होगा, ये लाइटें छोटी छोटी सब जाम है आगे। ये देखिए यहाँ पे भी मंदिर से थोड़े पहले की रोड पे पूरी प्रॉपर लाइटिंग है, रोड की कंडीशन भी अच्छी है। बारिश कोहरा सब कुछ हो रखा है यहाँ पे। हम सब लोगों ने रेनकोट अपने पहन लिए हैं और बिल्कुल तैयार हो चुके हैं। बाहर इतनी भयंकर बारिश आ रही है, मतलब क्या ही बताएं आपको। और इतनी भीड़ है, सुबह 4:30 बजे भी हद से ज़्यादा। ये पार्किंग में लगा दी हमने गाड़ी, तो चलिए चलते हैं हम। सब जा रहे हैं रेनकोट में। सुबह सुबह इतनी भीड़ है, बारिश भी हो रही है बहुत तेज। यहाँ पे थोड़े शेड डले हुए हैं। एक घंटा हो गया लाइन में हमें और अभी 150 मीटर है मंदिर। और ये मुख्य दर्शन है क्योंकि हम ऐसा छोटा बच्चा था और लाइन बहुत लंबी है, कम से कम हमें 4-5 घंटे और लगते, तो हम मुख्य दर्शन वाले लाइन में आ गए हैं। अदरवाइज जो नॉर्मल एक्चुअल है वो इधर है, इधर से है मुख्य दर्शन। ये है मंदिर, इधर से वीआईपी दर्शन हो रहे हैं सारे, सब कुछ है, वीआईपी सब चालू है, इसीलिए इतना सब लाइन वाइन में टाइम लग रहा है लोगों को। सिर्फ बोला जाता है कि वीआईपी दर्शन नहीं होते, सब हर जगह सब वीआईपी चल रहा है। कॉमर्शलाइज हो गए हैं मंदिर, ये रियलिटी है। ऑलमोस्ट 8 बज रखे हैं और अभी देखिए लाइन देखिए आप, देखिए बाहर भी पूरी लाइन है। भयंकर बारिश शुरू हो गई है। ऐसे ही खड़े थे हम सुबह 5 बजे। आ गया हो तो चल रही है। मेरे फ्रेंड जुटे हुए हैं। आपको फोन दिखा देगा, क्या कर रहे हो? वाटरप्रूफ है। थोड़ा मैं खुद की शक्ल भी दिखा देता हूँ। पार्किंग में पहुंचे हैं, पूरी पार्किंग फुल है। हर तरफ ये इधर इस तरफ भी गाड़ियाँ लगी हुई हैं, हर तरफ गाड़ियाँ लगी हुई हैं और कच्ची सड़क है, गाड़ियाँ सब फंस रही हैं। ये भैया भी बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं। फाइनली मैं बैठ गया हूँ गाड़ी के अंदर। अब घर वाले थोड़ा आगे हैं, सबको पिक करते हैं, फिर निकलते हैं सीधा मुंबई की तरफ। चलिए। पूरे रास्ते पे बादल वगैरह आ रखे हैं, सब लोग बैठ चुके हैं गाड़ी के अंदर। अच्छा, पापा ने अपने नीचे रख दिया। तो अभी यहाँ से पवई है आपका, पवई मुंबई 215 किलोमीटर, 6 घंटे के आसपास लगेंगे हमें। और ये रास्ता जो इस बार हम जा रहे हैं मालशेज घाट से होते हुए जा रहे हैं। भीमा शंकर पार्किंग से ही 6 किलोमीटर आगे हम लोग थोड़ा ब्रेकफास्ट के लिए रुके थे। अब 11 बजे का टाइम हो गया है और जुन्नार की तरफ कट लेके सीधा मालशेज घाट जाएगा। मालशेज 27 किलोमीटर। यहाँ से शिवनेरी फोर्ट भी का भी रास्ता है, 8 किलोमीटर है बस। जुन्नर अभी इस टाइम पे हम जुन्नर में, ये शिवाजी महाराज की जन्मभूमि है और यहीं पे शिवनेरी फोर्ट भी है। थोड़ा फोटोग्राफी करने के बाद हम लोग अब निकल रहे हैं। रास्ता भी बहुत सुंदर है ये, और रास्ता अच्छा भी बहुत है, इतना स्मूथ रास्ता है, ऐसा लग ही नहीं रहा कि इंडिया में ड्राइव कर रहे हैं, एकदम हॉलीवुड स्टाइल है। देखिए कहाँ मिलता है ऐसा सीन इंडिया में इतना इजीली। बहुत ही सुंदर, एकदम साफ सुथरा। और इतना ग्रीन। हाँ, लोग एकदम रुक रुक के फोटोज ले रहे हैं। पापा बंद कर देंगे। मालशेज घाट में इस टाइम पे अभी धीरे धीरे वाटरफॉल्स दिखने नजर आएंगे। हर मोड़ पे वाटरफॉल है, बढ़िया बढ़िया वाटरफॉल्स। ये देखिए सामने नजारा देखिए आप, बादल एकदम उड़ते हुए, बहुत ही सुंदर, बहुत ही अद्भुत। कैंपटी फॉल तो कुछ भी नहीं है इनके आगे। अरे ये लोग नेम चेंज कर रहे हैं सबको तो। ये बहुत ही बढ़िया वाटरफॉल है। अब निकल जाओ। हाँ देख लिया, वही तो है ये। अभी यहाँ पे ट्रैफिक जाम हो रखा है, 12 मिनट शो कर रहा है, 12 मिनट का ट्रैफिक है। तो देखते हैं मूविंग है या फिर एकदम रुक जाता है। अभी आपको नज़ारे दिखाते हैं। सारे वाटरफॉल्स हैं जगह जगह। ये कितना बढ़िया है, देखो। पास में से देख लेते हैं।
नहाने वाले लोग हैं सारे। बिल्कुल बाहर इस टाइम पे ऐसा लग रहा है जैसे कि 7 साढ़े 7 बज गए हो, पर टाइम देखिए 3:30 बज रहे हैं बस। ये देखो ये देखिए ये वाला वाटरफॉल मस्ती एकदम। बहुत ज़्यादा तेज़ बारिश है इस टाइम पे बाहर और पूरे बादल है, विजिबिलिटी बहुत ज़्यादा पुअर हो चुकी है। वाइपर भी फुल मोड में चल रहा है। थोड़ा जाम रह गया बस। लोनावला खंडाला से तो बहुत बढ़िया जगह है ये, बहुत ही अच्छी। वो तो क्या है मतलब उसमें टाइगर लायन पॉइंट, हाँ बस, और पॉइंट पे भी जाओ कुछ दिखता तो है नहीं, वो तो आमिर खान ने फेमस कर दिया उसको। बस आते है खंडाला। नॉन स्टॉप बारिश चल रही है, पिछले आधे घंटे से भी ज़्यादा हो चुका है। घाट्स सेक्शन से तो उतर गए हैं हम, अभी प्लेन्स चल रहे हैं, उस पर भी कंटिन्यूस बारिश है बस। बाकी एंजॉय कर रहे हैं सफ़र को। अभी हमने थोड़ा अपना रूट चेंज किया है, पहले हम कल्याण वाले रास्ते से जा रहे थे बट उस रास्ते पे पूरा ट्रैफिक जाम हो रखा है, तो अभी हम समृद्धि एक्सप्रेसवे से थाने में एंटर करेंगे। बीच में कहीं एक जगह पे 33 मिनट का जाम अभी भी है। ये थोड़ा पैच खराब है यहाँ पे। पूरी गाड़ी डूब के ही चल रही है, देखिए पूरा रास्ता एकदम खराब हो रखा है दोबारा से। आगे टैक्सी जा रही है, हम भी इसको इसी के रास्ते को पकड़ के चल रहे हैं क्योंकि हमें मालूम चल रहा है कि कितनी डेप्थ है पानी की उस जगह पे। तो आप भी अगर कभी ऐसे फंस जाएं तो आगे वाली गाड़ी को फॉलो करें। बस ये जो आपको ऊपर दिख रहा है ये समृद्धि एक्सप्रेस वे मुंबई टू नागपुर कनेक्ट कराता है आपको, थाने से नागपुर। तो हम लग गए ये समृद्धि एक्सप्रेस वे पे। 120 की स्पीड लिमिट है, सीमेंटेड हाईवे है, बट हम थोड़ा कंट्रोल में चलाएंगे क्योंकि बारिश हो रही है। अभी टनल स्टार्ट होने वाली है, टनल के अंदर स्पीड लिमिट 100 की है, हैवी व्हीकल की 80 की। भिवंडी में अभी हम, और यहाँ पूरा आप देख सकते हैं पूरा जाम हो रखा है, कंप्लीट रेड है यहाँ पे। 1 घंटा 33 मिनट लग रहा है 31 किलोमीटर कवर करने में। 37 मिनट का और है अभी जाम। लगी थी नहीं। फाइनली जाम से निकले नीचे बैठ। और अब 29 किलोमीटर रहता है, 1 घंटा लगेगा। तो वो तो ठीक है क्योंकि मुंबई के अंदर अगर 1 घंटे में 30 किलोमीटर हो रहा है तो बिल्कुल ठीक है। अभी हम मुलुंड चेक पोस्ट के पास हैं, बस अब तो 13 किलोमीटर बचा है, आधे घंटे का रास्ता। 2 दिन के बाद हम सूखी हुई सड़कें देख रहे हैं, इतना देख के इतना बढ़िया लग रहा है। हर जगह नहीं तो पूरे पिछले 2 दिन से कच का पानी, हर जगह बारिश, दिन रात बारिश चल रही है। देख के अजीब सा हो गया था। ऐसा लग रहा था बाढ़ आ रखी है, इतना पानी बह रहा था सड़कों पे। अगर कोई छोटा बच्चा हो तो आ जाए उसके घुटनों से ऊपर। इसके अलावा गाड़ी की माइलेज की तो ऐसी तैसी हो गई है E20 फ्यूल के बाद। ये जो आप माइलेज देख रहे हैं ये है भीमा शंकर से मुंबई तक के आने की 14.1 की MPL MID पे शो कर रही है ये 235 किलोमीटर। और हमने इसमें 95% रास्ते में AC यूज़ नहीं करा और बहुत आराम से गाड़ी चलाई है, तब ये हाल है। तो फाइनली हम पहुंच गए हैं अपनी सोसाइटी में वापस। बहुत बढ़िया हमारी ट्रिप रही। आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, कुछ भी डाउट हो तो वो भी पूछ लीजिए। तो मिलते हैं अब अगले ट्रिप में, तब तक के लिए जय हिंद।